रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। यह कोई साधारण किस्सा नहीं है। यह उस सत्य की कहानी है जो हर बेटी के जन्म के साथ जुड़ा है। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी का जन्म कोई संयोग नहीं होता। यह उस पिता और उस परिवार के पुण्यों का फल होता है। जब किसी इंसान ने पिछले जन्मों में बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद की होती है, भूखों को खाना खिलाया होता है, आंसू पोंछे होते हैं, तब भगवान उसे बेटी का वरदान देते हैं। बेटी अपने साथ सिर्फ मासूमियत नहीं लाती, बल्कि वह घर में शांति, करुणा और लक्ष्मी का रूप लेकर आती है। उसकी हंसी से घर का आभामंडल बदल जाता है। कठोर पिता का दिल पिघल जाता है, परिवार में प्रेम और संतुलन का प्रवाह शुरू हो जाता है। लेकिन यही बेटी जब समाज में बोझ समझी जाती है, जब उसके जन्म पर मातम मनाया जाता है, तो असल में परिवार अपनी ही किस्मत को ठुकरा देता है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, जो इंसान अपनी बेटी के आंसुओं का कारण बनता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और घर से शांति विदा ले लेती है। बेटी सिर्फ वर्तमान की संतान नहीं है, वह आपके अतीत का हिसाब और आपके भविष्य का विस्तार है। हो सकता है कि आज जो बेटी आपके आंगन में खेल रही है, वह पिछले जन्म में आपकी माँ रही हो और अब लौटी है ताकि अधूरा रिश्ता पूरा हो सके। बेटी दीपक की तरह है, चाहे घर में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, वह अपनी रोशनी से उसे बदल देती है। उसकी मासूमियत, उसकी जिद और उसका निस्वार्थ प्रेम उस परिवार की सोच को जड़ से बदल देता है। बेटी सिर्फ जन्म लेने वाली आत्मा नहीं होती, वह परिवार की किस्मत बदलने वाली शक्ति होती है। जब वह घर में आती है तो उसके छोटे छोटे कदम उस आंगन की सारी नकारात्मकता मिटा देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी अपने साथ पुण्यों का भंडार लेकर आती है। वह पिता के कठोर दिल को नरम करती है, वह माँ के जीवन में नई ऊर्जा भरती है, वह भाई को जिम्मेदारी और करुणा सिखाती है। बेटी का जन्म असल में एक परीक्षा भी है। क्या परिवार उसे सम्मान देगा? क्या समाज उसे बराबरी का हक देगा, या फिर उसे बोझ समझकर ठुकरा देगा? जो परिवार बेटी को अपनाता है, उसे पढ़ाता है, उसके सपनों को उड़ान देता है, वही परिवार असल में अपने पुण्यों को बढ़ाता है। लेकिन जो बेटी को दबाता है, उसके आंसुओं का कारण बनता है, उसका भाग्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। बेटी दीपक की तरह है, वह अंधेरे को देखकर शिकायत नहीं करती, वह अपनी रोशनी से उस अंधेरे को बदल देती है। उसकी मासूम हंसी, उसकी जिद और उसका निस्वार्थ प्रेम पूरे परिवार की सोच को बदल देता है। बेटी था पार्ट 4, विवाह के बाद। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी सिर्फ अपने मायके की नहीं होती, वह उस परिवार की भी होती है जहां वह विवाह के बाद जाती है। जब बेटी अपने नए घर में कदम रखती है, तो वह अपने साथ वही पुण्य, वही करुणा और वही शुद्ध ऊर्जा लेकर जाती है जो उसने अपने बचपन और युवावस्था में संचित की थी। उसकी मुस्कान से नया घर रोशन हो जाता है। वह पति के लिए सहारा बनती है, वह सास ससुर के लिए सम्मान और सेवा का रूप होती है। वह नए रिश्तों में प्रेम और संतुलन का दीपक जलाती है। बेटी का विवाह असल में एक परिवर्तनकारी क्षण होता है। वह अपने मायके की जड़ें छोड़कर नए घर की शाखाओं को सींचती है। उसकी करुणा और निस्वार्थ प्रेम उस परिवार की सोच को बदल देता है। गरुड़ पुराण का सत्य यही है कि बेटी लक्ष्मी का रूप है। वह खाली हाथ नहीं जाती, वह अपने साथ अपने संचित पुण्यों को लेकर जाती है और नए घर की किस्मत को बदल देती है। कभी कभी यह परिवर्तन आसान नहीं होता। नए घर की परंपराएं, नए रिश्तों की अपेक्षाएं, सब कुछ बेटी के लिए एक परीक्षा होती हैं। लेकिन जैसे दीपक अंधेरे में शिकायत नहीं करता, वैसे ही बेटी अपनी रोशनी से उस अंधेरे को बदल देती है। वह धीरे धीरे अपने प्रेम और धैर्य से हर दिल को जीत लेती है। बेटी का विवाह उसके जीवन का नया अध्याय है। वह अब सिर्फ संतान नहीं रहती, बल्कि दो परिवारों को जोड़ने वाली सेतु बन जाती है। उसकी उपस्थिति से दोनों घरों में शांति, संतुलन और करुणा का प्रवाह शुरू हो जाता है।